देश में 54 साल बाद यानी 1971 की लड़ाई के बाद एक बार मॉक ड्रिल की जा रही है और ये मॉक ड्रिल इसलिए की जा रही है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद भारत का जो एक्शन है वो कड़ा है और भारत इस बात में जवाब देने को तैयार है। लेकिन लड़ाई कब होगी ये भारत तय करेगा और कब हमला करना है ये भी भारत तय करेगा। लेकिन उससे पहले देश के नागरिकों को अलर्ट रहना है और उनको बताना है कि लड़ाई के सिस्टम में किस तरीके से अपने आप को बचाना है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सब्रवाल सर मौजूद है। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आपने पूरी आर्मी में देखा है कि मॉक ड्रिल में क्या की पॉइंट होंगे जो लोगों को सिखाए जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो बेसिक तो वही है कि भाई सायरन बजेगा तो आपने लाइट ऑफ करनी है, हरकत बंद करनी है, क्योंकि मूवमेंट से ही पता लगेगा दुश्मन को कि भाई कुछ यहाँ पर है। उससे ज़्यादा फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपके पास घर के अंदर अगर बंकर हैं, अब हर जगह तो नहीं हो सकता लेकिन बॉर्डर एरियाज में तो आमतौर पे वो बंकर्स बने हैं एंड लोगों को एडवाइस किया था वहाँ जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके पास खाना पीना राशन स्टॉकिंग होना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे आ सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे आए, पर मान लो आपके मोहल्ले में कुछ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है या कुछ भी होता है और आप बाहर राशन पानी लेने मान लो 24 घंटे 48 घंटे नहीं जा पाते, तो आप क्या करोगे। इसलिए नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि यार जो बेसिक राशन पानी है, हार्ड राशन हो गए जैसे आलू प्याज, क्योंकि ये तो ख़राब नहीं होता, ये आपके पास होना चाहिए। और 2-3 दिन की अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह भी रख लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकल का। बेसिक मेडिसिन जो हैं कम से कम, जैसे आप जो अगर आपकी अपनी कोई घर में कोई मेडिसिन लेता है तो उसको हफ्ते एक की मेडिसिन स्टॉकिंग करने में कोई ख़राब तो होने से नहीं। फिर जैसे बैंडेज हो गई, इस टाइप की जो फर्स्ट एड की किट्स वगैरह हैं वो सबको अपने पास होनी भी चाहिए। और थोड़ा सा उसके बारे में आस पड़ोस में जो थोड़ा ज्ञानी है उससे पूछ लें कि भाई यूज़ करना है तो कैसे करना है। दीज आर वेरी वेरी बेसिक्स और इतना सबको आना चाहिए। सर, चूँकि अब 71 के बाद हम एक मॉक ड्रिल हो रही है, कितना महत्वपूर्ण है। उस समय 54 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी, आज के समय में टेक्नोलॉजी है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, अब चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कई चीज़ें मॉक ड्रिल की हैं जो इतनी ज़्यादा कारगर नहीं रहेंगी जो आज से जैसे 50 साल पहले थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। तो इसीलिए देखो क्या है कि आज भी दुश्मन के पास इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं हैं कि वो नेविगेट कर सकें, उनको पता है कहाँ बम ड्रॉप करना है। तो वो देखता है कि कहाँ पे ज़्यादा लाइट अप एरिया है, इसका मतलब वही बम गिराने का कोई फ़ायदा है। तो इसलिए उस हद तक तो ये मॉक ड्रिल फ़ायदेमंद है। लेकिन अब जैसे हमारे पास राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ऑलरेडी हमें पता है कि भाई हमने दुश्मन के एक ये इंस्टॉलेशन को बर्बाद करना है, तो उसके लिए वहाँ पे अगर अंधेरा भी होगा तब भी हम उसको बर्बाद कर देंगे। ये फ़र्क आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी कोई लेटेस्ट कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके लिए वो अभी भी आज से 20, 30, 40 साल की दुनिया में घूम रहा है। तो इसलिए हमारे लिए जो है आज भी उस मॉक ड्रिल की इम्पोर्टेंस है। सर, एक भारतीय के लिए इस समय देश की सेना और देश के लिए किस तरीके से तैयार रहना होगा, चूँकि जब लड़ाई छिड़ेगी तो उसमें जो सामान होता है वो पहुंचाना भी होता है, किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमने अपने आसपास ये अलर्ट रहना है कि कोई ऐसा चेहरा तो नहीं है कि जो एंटी नेशनल हो। अगर कुछ है तो हम अगर सतर्क रहेंगे, वी आर केयरफुल, तो हम बता सकते हैं कि यार ये नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। क्योंकि जो भी अंडरग्राउंड जो हमारे ये जो वर्कर्स हैं, OGW, जो देश के अगेंस्ट काम करते हैं, इनको स्पॉट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी फ़ौज की क्या हेल्प कर सकते हो। देखो 1971 में जो मैं आपको बताता हूँ, जो एक यूनिट जिसमें मैंने सर्व किया था, तो उनकी जो रडार पोजीशन थी वो अमृतसर के उधर कहीं लगनी थी। तो वो रडार से दुश्मन की गन्स का पता लगता है। तो जब वहाँ लगाने गए तो वहाँ कुछ पहले वहाँ पर कुछ फायरिंग हुई थी, कुछ लोग मरे भी थे। तो गाँव वालों ने आके कहा हम खोदेंगे, आप दुश्मन की गन्स का पता लगाओ और उनको बर्बाद करो। तो ये जो खुदाई का काम अगर फौजी अपना काम कर रहा है और उसके लिए अगर एक कुछ खुदाई करनी है उसमें आप हेल्प कर सकते हो तो क्यों नहीं। उसी तरह जो ग्राउंड बैटल में सबसे ज़्यादा तोपखाने का काम होता है, और तोपखाने में जो गन्स जो एमिनेशन फायर करती हैं वो ट्रकों के ट्रक लोड फायर करती हैं। तो वो आप देखिए कि एक हम गत्ते के कार्टन से अगर कोई चीज़ निकालते हैं हमें टाइम लगता है, लेकिन ये वुडन कार्टन्स को खोलना, एमिनेशन को तैयार करना, उसमें टाइम लगता है। और उसमें अगर आप
जो फौजी भाइयों की मदद करोगे तो आप ये समझ लो कि आधी मनोबल तो आपने उनका बढ़ा दिया। राशन पानी हो गया। फिर पीछे जैसे राशन, देखो राशन पानी जो है वो सिर्फ 5% है, एमुनेशन 90% है। तो अगर हम एमुनेशन में हेल्प कर दें, बाकी राशन पानी क्या है कि भाई आपके आसपास अगर हथियारों का राशन पानी, हथियारों का राशन पानी। लेकिन राशन पानी भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके देखो घर के आसपास अगर कोई फौज की डिप्लॉयमेंट हुई है और आपको पता है उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि पीछे से अपना खाना पानी मंगा सकें, अगर आप उनको कुछ मतलब ठंडा गर्म जाके सर्व कर देते हो, वो भी मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि राशन पानी का रोल नहीं है, वो भी रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा एमुनेशन का रोल है। सर ओवरऑल इस मॉक ड्रिल को आप किस रूप में देखते हैं, और चूंकि इस वक्त माहौल ऐसा है, लेकिन ये मॉक ड्रिल आपको लगता है कि हर 6 महीने या साल भर बाद होनी चाहिए? देखिए, ये मॉक ड्रिल एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। एक देश के अंदर देशभक्ति की भावना, एक अलर्टनेस की भावना लेके आती है, और मैं आपसे सहमत हूँ, 6 महीने नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो 2-3 दिन ये मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। देखो हर बड़ी सोसाइटी में जहाँ ये फायर फाइटिंग का वो होता है, हमारे फौज में तो कहते हैं कि हर 3 महीने में एक बार फायर फाइटिंग की मॉक ड्रिल करनी चाहिए, ताकि अगर आग लगे तो क्या करना है। तो उसी तरह से ये मॉक ड्रिल भी निहायत ज़रूरी है, कम से कम साल में एक बार तो करनी ही चाहिए। लोगों को तैयार रहना चाहिए। लोगों को तैयार रहना। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल सबरवाल, जिनका एक कहना है कि मॉक ड्रिल ज़रूर होनी चाहिए, ताकि लोग इसको लेकर, यानी आने वाली जो लड़ाई है कभी भी हो सकती है या ना हो, लेकिन फिर भी तैयार रहना चाहिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।